बाहरी कंकाल में। कंकाल के दो भाग किए, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। पक्षियों में पंख होते हैं, मछलियों में सल्क होते हैं, कैटफिश में सल्क नहीं होते, कछुए में कवच होता है, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। पशु में क्या होते हैं? खुर और सींग, बाल। ये कौन से कंकाल में आएंगे? बाह्य कंकाल में। मानव के अंदर क्या होते हैं, यानी हमारे अंदर क्या होते हैं? नाखून और बाल। देखो ये जो बाह्य कंकाल है, इस बाह्य कंकाल को बोलते हैं मृत कंकाल। बाह्य कंकाल को क्या बोलते हैं? मृत कंकाल। सर मान लिया कि बाह्य कंकाल को मृत कंकाल बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? बाह्य कंकाल को मृत कंकाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको काटने पर दर्द नहीं होता। वही सर दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके अंदर मांसपेशियां नहीं होती या इनके अंदर रुधिर का संचार नहीं होता। बाह्य कंकाल को मृत कंकाल बोलते हैं क्योंकि इनको काटने पर दर्द नहीं होता। और काटने पर दर्द इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनमें मांसपेशियां नहीं होती है, रुधिर का संचार नहीं होता है। यानी अगर आप इन बाह्य कंकाल को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मृत कंकाल। सर बाह्य कंकाल को काटने पर दर्द कैसे नहीं होते हैं? पक्षी के पंख काट दिए जाए तो दर्द नहीं होगा, क्या होगा? जबकि रियलिटी ये है कि दर्द नहीं होगा। पक्षी के जो पंख होते हैं उनको वहां से काट देंगे जहां से वो बाह्य हैं, जहां से वो बाह्य कंकाल का हिस्सा है, तो उस पक्षी के दर्द नहीं होगा, खून नहीं निकलेगा। समझना, अपने नाखून होते हैं, अपन नाखून काटते हैं, क्या ब्लड निकलता है? क्या नहीं। दर्द होता है? क्या नहीं। लेकिन इस नाखून को अपन वहां से काटते हैं जहां से ये हमारे आंतरिक कंकाल से या हमारी बॉडी से टच है, जहां से कोई स्किन का भाग कटता है, तब जाके हमारे यहाँ पर दर्द होता है। समझना डिटेल से। कंकाल के दो भाग किए, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल को डिटेल से पढ़ते हैं। आंतरिक कंकाल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आंतरिक कंकाल, तो आंतरिक कंकाल की बात करें तो आंतरिक कंकाल के भी आगे जाके कितने भाग हो जाते हैं? दो भाग हो जाते हैं। आंतरिक कंकाल के आगे जाके कितने भाग हुए? दो। एक तो होता है अक्षीय कंकाल। कौन सा कंकाल होता है? अक्षीय कंकाल। और अक्षीय कंकाल के बाद दूसरा भाग होता है उपांगीय कंकाल। कौन सा कंकाल? उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल कितने भाग हुए? दो भाग। ये जो अक्षीय कंकाल है, इस अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या होती है 80। कितनी संख्या होती है? 80। और उपांगीय कंकाल के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 126। कितनी होती है? 126। यहाँ पर मैं अक्षीय कंकाल के अंदर बात करूं तो इस अक्षीय कंकाल के भी दो भाग होते हैं। अक्षीय कंकाल के कितने भाग? दो भाग होते हैं। एक इसका भाग है जिसको बोलते हैं करोटी, और करोटी को अपनी भाषा में बोलते हैं खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। और इसका दूसरा भाग होता है मेरुदंड। मेरुदंड। सर ये मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड को अपन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड को क्या बोलते हैं अपन? रीढ़ की हड्डी। उपांगीय कंकाल के भी दो भाग होते हैं। उपांगीय कंकाल के भी कितने भाग होते हैं? दो भाग। इसका एक भाग होता है जिसको बोलते हैं अंश मेखला। अंश मेखला। और इसका दूसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं श्रेणी मेखला। अंश मेखला और श्रेणी मेखला। ध्यान से पढ़ना भाई। करोटी खोपड़ी की बात करें तो इसके अंदर कुल हड्डियों की संख्या होती है 29। कुल कितनी होती है? 29। अगर इसको डिटेल से पढ़े तो इसमें 14 हड्डी होती है चेहरे में। कहाँ पर होती है? चेहरे में। फेशियल बोन्स या फेस बोन बोलते हैं।
कितनी हड्डी होती है? 14। 8 हड्डी होती है हमारे मस्तिष्क के आवरण में, जो हमने पढ़ा है, नाम होता है क्रेनियम। नाम क्या होता है? क्रेनियम। और इसी का दूसरा नाम क्या था भाई? कपाल। हमारे सिर में 2 कान होते हैं और एक कान के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? और कान की संख्या कितनी होती है? 2। तो कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 6। कान में कहाँ पर होती है? कान में। बात करें तो एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है मेलियस। क्या नाम होता है? मेलियस। और दूसरी हड्डी होती है उसका नाम होता है इनकस। क्या नाम होता है भाई? इनकस। और एक और होती है जिसका नाम होता है स्टेपस। क्या नाम होता है? स्टेपस। ये जो स्टेपस हड्डी है इसको पूरी दुनिया जानती है। इसको पूरी दुनिया इसलिए जानती है क्योंकि ये रोचक चीज है, रोचक क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। कहाँ पर पाई जाती है? कान में। लेकिन ये दोनों भी छोटी है। मानते हैं कि स्टेपस से छोटी है, लेकिन है तो ये भी छोटी। एक बार क्या हुआ कि क्वेश्चन पूछ लिया, शायद एसएससी में पूछा गया था कि निम्न में से, कान की सबसे छोटी नहीं, निम्न में से सबसे छोटी हड्डी है। सबके दिमाग में दौड़ रहे थे घोड़े स्टेपस के, और वहां पर नाम दे रखा था इनकस। नाम क्या दे रखा था? इनकस। और बाकी 3 ऑप्शन अलग थे। राइट आंसर क्या होना चाहिए था? इनकस। पता नहीं किस किसने क्या लगाया। एक हड्डी होती है गले में जिसका नाम होता है होयड। नाम क्या होता है? होयड। ये होयड जो होती है ये गले में होती है। कहाँ पर होती है? गले में। होयड हड्डी जो होती है कहाँ पर होती है? गले में। सर गले में ये जो सामने दिख रही है वो हड्डी होती है होयड? नहीं, ये होयड हड्डी गले में होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसकी बहुत विचित्र कहानी है। इस होयड हड्डी की डिटेल में आपको बताऊं तो ये हमारे शरीर में अंदर होती है, दिखाई नहीं देती। ये जो गले में दिखाई देता है ये कंठ होता है, उपास्थि का बना होता है, हड्डी नहीं होती। होयड हड्डी हमारे गर्दन में, गले में, अंदरूनी भाग में होती है, दिखाई नहीं देती है। ये जो होयड हड्डी है एकमात्र शरीर की ऐसी हड्डी है जो अन्य हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं रहती। शरीर में कुल 206 हड्डी होती है वयस्क में, बताऊंगा अभी डिटेल से। लेकिन एकमात्र शरीर की हड्डी जो अन्य किसी भी हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं रहती है, नाम क्या होता है? होयड। और उपस्थित कहाँ पर होती है? ये गले में। नाम क्या होता है इसका? होयड। ये किसी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती है। साहब ये अन्य किसी हड्डी से जुड़ी नहीं है तो ये किससे जुड़ी है? ये जुड़ी होती है हमारी जीभ से। किससे जुड़ी होती है? जीभ से। यानी होयड हड्डी से हमारी जीभ जुड़ी रहती है। बाकी होयड हड्डी हर शरीर में किसी और हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती है। तो यहाँ पर कुल कितनी हड्डियां पड़ी अपन ने? 29 हड्डियां पड़ी। 14 कहाँ पर होती है? चेहरे में। 8 कहाँ पर होती है? क्रेनियम में। क्रेनियम को क्या बोलते हैं? कपाल। किसका आवरण होता है ये? मस्तिष्क का। 6 हड्डियां कहाँ पर होती है? कान में। एक कान में कितनी होती है? 3। और एक हड्डी कहाँ पर होती है? गले में। नाम क्या होता है? होयड। होयड हड्डी शरीर की अन्य किसी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती है। किससे जुड़ी हुई रहती है? ये जीभ से। याद रह जाएगा ना? मिटाता हूं इसको। वहीं पर इसका एक और पार्ट था मेरुदंड। मेरुदंड की बात करें तो हमारे शरीर में पीठ में जो ऐसे छल्लेनुमा आकृति होती है ना, उसको अपन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। किसकी हड्डी बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। बहुत सारे लोगों की टूट जाती है। कभी किसी ने सुना है क्या आप में से कि साहब किसी व्यक्ति की 4 रीढ़ की हड्डी टूट गई, 5 रीढ़ की हड्डी टूट गई? नहीं, अपने से यहाँ तक की श्रृंखला को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, जबकि इसी का विज्ञान में, साइंस में नाम क्या होता है? मेरुदंड। और ये जो मेरुदंड होता है, इस मेरुदंड के अंदर कुल कशेरुका साहब, ये कशेरुका क्या होती है? ये जो छोटे छोटे छल्ले होते हैं इनको बोलते हैं कशेरुका। और इसके अंदर कुल कशेरुकाओं की संख्या होती है 33। कितनी संख्या होती है? 33। यानी यहाँ से और यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो इनकी संख्या होती है 33। और ये होती है हमारे जन्म के समय। किस समय की बात है ये?
जन्म के समय। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वयस्क की, किसकी बात करूँ, वयस्क व्यक्ति की, तो वयस्क व्यक्ति के अंदर संख्या होती है 26। कितनी होती है, 26। जो वयस्क व्यक्ति होता है उस वयस्क व्यक्ति के अंदर संख्या कितनी होती है, 26। जब व्यक्ति क्या होता है, व्यस्क, लेकिन जन्म के समय कितनी होती है, 33। इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। ऊपर से 7 जो हड्डियां होती है वो होती है सर्वाइकल। कौन सी होती है, सर्वाइकल। उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होती है 12 हड्डियां। इन 12 हड्डियों को बोलते हैं थैरुरस। क्या बोलते हैं, थैरुरस। ऊपर की 7 होती है सर्वाइकल, गर्दन की जगह, यहाँ पर पीछे। किसी की गर्दन में कोई दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है सर्वाइकल प्रॉब्लम है, यानी इन 7 हड्डियों में दिक्कत है। यहाँ से यहाँ इसके नीचे से 12 हड्डियाँ ये कहलाती है थैरुरस, और इससे नीचे की ये 5 हड्डियाँ कहलाती है लंबर। 5 हड्डियाँ क्या कहलाती है, लंबर। इसके नीचे एक हड्डी होती है सैक्रम, इसकी संख्या होती है 1, और एक होती है कोसिक्स। कौन सी होती है, कोसिक्स। उसकी भी संख्या कितनी होती है, 1। तो 7 हड्डी तो होती है सर्वाइकल, 12 होती है थैरुरस, 5 होती है लंबर, 1 सैक्रम और 1 कोसिक्स। टोटल हड्डियां कितनी हो गई, 26। टोटल कितनी हो गई, 26। और ये 26 हड्डियां होती है वयस्क व्यक्ति में, जबकि जन्म के समय कितनी होती है, 33। अरे याद रह जाएगा क्या, मेरुदंड, मेरुदंड के अंदर जो हड्डियां होती है उनकी संख्या होती है 33। बच्चों में या जन्म के समय कितनी होती है, 33। जब व्यक्ति वयस्क होता है तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। बात करें कि ये जो मेरुदंड इस प्रकार से होता है, इसमें सबसे जो ऊपर की कशेरुका है वो आती है सर्वाइकल में। इसमें आती है भाई, सर्वाइकल में। और सर्वाइकल में टोटल कितनी हड्डियां होती है, 7। सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती है, 7। लेकिन इन 7 में से जो सबसे ऊपर की हड्डी होती है उसको बोलते हैं एटलस। उसको क्या बोलते हैं, एटलस। ये जो एटलस होती है, इसी एटलस पे हमारा सिर टिका रहता है। एटलस पे हमारा क्या टिका रहता है, सिर टिका रहता है। हमारी गर्दन जो इधर उधर टर्न करती है वो इसी एटलस हड्डी पर टर्न करती है, और ये होती है फर्स्ट हड्डी। कौन सी हड्डी होती है, फर्स्ट हड्डी। फर्स्ट हड्डी होती किसका भाग है, सर्वाइकल का। अपने से कोई पूछे कि फर्स्ट जो हड्डी होती है इस मेरुदंड की वो किसका भाग होती है, सर्वाइकल का। किसका भाग होती है, सर्वाइकल का। और ये जो सर्वाइकल होती है इसकी सबसे ऊपर की यानी फर्स्ट हड्डी क्या कहलाती है, एटलस। इसी एटलस के अंदर हमारे मस्तिष्क का पश्च भाग, एटलस हड्डी के अंदर हमारे मस्तिष्क का पश्च भाग थोड़ा सा लंबा होकर फैला रहता है। किसमें फैला रहता है, एटलस में फैला रहता है, जो कहलाता है मेरुरज्जु। क्या कहलाता है, मेरुरज्जु। समझना, देखो मेरुदंड का मतलब तो हो गया रीढ़ की हड्डी, लेकिन वहीं पे एक वर्ड आता है जो बिल्कुल समान है, मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु कोई हड्डी का नाम नहीं है, ये एक धागेनुमा संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है, धागेनुमा, जो कहाँ पर पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी में। कहाँ पर पाई जाती है भाई, रीढ़ की हड्डी में। ये मेरुरज्जु यहाँ से यहाँ तक सूचना पहुँचाने का या सूचनाओं को रास्ता देने का काम करता है। जब मेरुरज्जु पढ़ेंगे तब और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को ये ध्यान रखना है कि मेरुदंड जो होता है उसी को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसके अंदर कुल कशेरुका 33 होती है, लेकिन वयस्क के अंदर 26 होती है। और सबसे ऊपर की जो कशेरुका होती है उसको क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एटलस। याद रह जाएगा। अक्षीय कंकाल अपन ने पढ़ा था। अक्षीय कंकाल के 2 भाग किए। कितने भाग किए थे अपन ने, 2 भाग किए थे। एक तो भाग अपन ने पढ़ा था खोपड़ी, और दूसरा भाग अपन ने पढ़ा था मेरुदंड। क्या पढ़ा था, मेरुदंड। इन दोनों की 29 तो ये होती है, और इसके अंदर होती है 26। 25 जो हड्डियां होती है वो होती है वक्षीय कंकाल में। कहाँ पर होती है, वक्षीय कंकाल में। वक्षीय कंकाल, वक्ष सीने का जो हिस्सा होता है। इस वक्षीय कंकाल की बात करूं तो यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टर्नम, और ऐसे पसलियां जुड़ी रहती है। यहाँ से क्या जुड़ी रहती है, पसलियां। ये जो पसलियां इधर जुड़ी रहती है, पसलियों की संख्या होती है 12 तो दाईं साइड में और 12
बाईं साइड में, यानी टोटल पसलियों की संख्या होती है 24। कितनी संख्या होती है? 24। और ये जो पसलियां जिस हड्डी से जुड़ी रहती है उस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम। क्या नाम होता है? स्टर्नम। 25 कुल हड्डियां होती है, 24 तो पसलियां होती है और एक होती है स्टर्नम जिससे ये पसलियां जुड़ी रहती है। मैं इनको अभी लिख दूंगा, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखूंगा ताकि आप लिख सको। अभी केवल समझने की बात है। अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल दो भाग थे। अक्षीय कंकाल के कितने भाग पढ़े अपन ने? खोपड़ी और मेरुदंड। बात करते हैं अंश मेखला की। किसकी बात करते हैं? अंश मेखला की। अंश मेखला के अंदर, अंश का मतलब होता है कंधा। अंश मेखला के अंदर हमारे हाथों की हड्डियां काउंट होती है। श्रेणी मेखला के अंदर हमारे पैरों की हड्डियां काउंट होती है। उपांगीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 26। कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 26। पहले मैं आपको ये दोनों पार्ट नोट करवा देता हूं, उसके बाद वो दो पार्ट बचेंगे, एक साथ बोर्ड में नहीं आ पाएंगे। साथ साथ उतारते जाना। यहाँ देखो, अपन ने पढ़ा खोपड़ी। क्या पढ़ा भाई? खोपड़ी। और इसी को क्या बोलते हैं? करोटी। किसका भाग है ये? अक्षीय कंकाल का। इसके अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। कुल संख्या कितनी होती है? 29। 14 हड्डी होती है। कहाँ पर होती है? चेहरे में। कहाँ पर होती है भाई? चेहरे में। कितनी हड्डियां होती है? 14। 8 हड्डी होती है क्रेनियम में। कहाँ पर होती है? क्रेनियम में। क्रेनियम को क्या बोलते हैं? कपाल। 6 हड्डियां होती है कान में। कहाँ पर होती है? कान में। 3 + 3। 1 हड्डी होती है जिसका नाम है मेलियस। क्या नाम है भाई? मेलियस। एक होती है इनकस। कौन सी होती है? इनकस। और एक होती है स्टेपस। एक कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? 3। दोनों कानों में कितनी हो जाएगी? 6। एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है होयड। नाम क्या होता है भाई? होयड। और होयड होती कहाँ पर है? गले में। कहाँ पर होती है? गले में। राम कहानी पता है ना इसकी, कि ये किसी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती है। और इससे क्या जुड़ी हुई रहती है? हमारी जीभ। स्क्रीनशॉट करो। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? हमारे शरीर के अंदर एक होता है मेरुदंड। क्या होता है भाई? मेरुदंड। इसी मेरुदंड को अपन क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड को क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। ये जो मेरुदंड होता है इसके अंदर जो कुल कशेरुका होती है, कुल क्या होती है इसके अंदर? कशेरुका। इन कशेरुका की संख्या कितनी होती है? 33 कशेरुका। कितनी कशेरुका होती है? 33। लेकिन व्यस्क होने पर, क्या होने पर? व्यस्क होने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 26। व्यस्क व्यक्ति में संख्या कितनी होती है? 26। इसमें जो सबसे ऊपर की जो फर्स्ट कशेरुका होती है, कौन सी कशेरुका होती है? फर्स्ट। उसका नाम क्या होता है? एटलस। फर्स्ट कशेरुका का नाम क्या होता है? एटलस। गर्दन जो टर्न करती है किस पे करती है? एटलस पे। हमारे मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, वो कौन जुड़ी रहती है? एटलस। कुल कितनी होती है इसमें संख्या? 26 होती है भाई। कितनी संख्या होती है? 26। ऐसी है जो छल्लीनुमा आकृति होती है, इसको क्या बोलते हैं? मेरुदंड। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। इसमें से ऊपर की जो 7 कशेरुकाएं होती है, कितनी कशेरुकाएं? 7 कशेरुकाएं। लिख देता हूं यहाँ पर मैं। ऊपर की जो 7 होती है इनको बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। इसके नीचे की होती है 12। कितनी होती है? 12। जो 12 होती है उनको बोलते हैं थेरुरस। क्या बोलते हैं भाई? थेरुरस। इसके नीचे की 5 होती है। कितनी होती है? 5। जो नीचे की 5 होती है उनको बोलते हैं लंबर। क्या नाम होता है? लंबर। इसके बाद एक होती है सैक्रम।
और उसके बाद एक होती है कोसिक्स। सर्वाइकल, थैलूरस, लंबर, सैक्रम और कोसिक्स। कुल कितनी होनी चाहिए? 26। 12 और 5 कितनी होती है? 17। 17 और 7 कितनी होती है? 24। 24 और 2 कितनी होती है? 26। तो व्यस्त में कितनी होती है? 26। करो स्क्रीनशॉट। इसके बाद इसका एक पार्ट बचा हुआ था जिसको बोलते हैं वक्सीय कंकाल। वक्सीय कंकाल सीने का हिस्सा, छाती का हिस्सा। ये जो वक्सीय कंकाल होता है, इस वक्सीय कंकाल के अंदर कुल हड्डियों की संख्या होती है 25। कितनी होती है भाई? 25। इसके अंदर 12 + 12 तो होती है पसलियां। क्या होती है? पसलियां। अपने से क्वेश्चन में पूछा जाए पसलियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों की संख्या कितनी होती है? देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन क्या है हमारा? पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12 जोड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 24 जोड़ी। समझना क्वेश्चन अपना क्या था कि पसलियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, सी 12 जोड़ी और डी का मतलब क्या है? 24 जोड़ी। समझना संख्या 12 होती है क्या? नहीं, एक साइड में कितनी होती है? 12। तो टोटल पसलियों की संख्या कितनी हो गई? 24। या तो अपने को ऑप्शन में मिले संख्या में कितना? 24, और अगर ये ऑप्शन में ना होगा तो ऑप्शन में क्या होगा? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब भी कितना होता है? 24। क्या कभी 24 जोड़ी हो सकती है क्या? नहीं। क्या कभी कुल संख्या 12 हो सकती है क्या? नहीं। तो ये दोनों ही आंसर गलत है और ये दोनों ही आंसर सही है। याद रह जाएगा, पसलियों की संख्या होती है 24। 12 लेफ्ट साइड में, 12 होती है राइट साइड में। और ये जो पसलियां होती है, ये पसलियां इस तरीके से जिस हड्डी से जुड़ी रहती है उस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम। उस हड्डी का नाम क्या होता है? स्टर्नम। यानी 12 पसलियां इधर, 12 पसलियां इधर, और ये जो हड्डी है जो इन पसलियों को जोड़े रखती है उस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम। हड्डी का नाम क्या होता है भाई? स्टर्नम। तो कुल कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 25। जो पसलियां होती है इनको बोलते हैं रिब बोन। रिब यानी पसलियां। और ये जो एक अलग से हड्डी होती है इसका नाम क्या होता है? स्टर्नम। आ गया समझ में? तो अपन ने पढ़ा यहाँ की ये 25, और मस्तिष्क में करोटी के अंदर होती है 29 हड्डियां, और मेरुदंड में होती है 26। इन हड्डियों को मिलाकर इनकी संख्या होती है 80। अपन पढ़ रहे थे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी थी? 80। अपना बाकी है उपांगीय कंकाल। कौन सा कंकाल? उपांगीय कंकाल। ये जो उपांगीय कंकाल था, इस उपांगीय कंकाल के भी अपन ने कितने भाग पढ़े? 2 भाग। उपांगीय कंकाल के दो कौन कौन से भाग हैं? एक तो है इसका अंश मेखला। कौन सी मेखला? अंश मेखला। और एक इसका भाग होता है जिसे बोलते हैं श्रेणी मेखला। कौन सी मेखला? श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला के अंदर काउंट होती है पैरों की हड्डियां, और अंश मेखला के अंदर किसकी हड्डियां काउंट होती है? हाथों की हड्डियां। समझना ढंग से। ये जो अंश मेखला होता है, यहाँ पर अंश का मतलब होता है कंधा। अंश का मतलब क्या होता है? कंधा। इस कंधे के अंदर 2 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 2। एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्केपुला। हड्डी का नाम क्या होता है? स्केपुला। संख्या कितनी होती है? 1। अभी अपन एक ही हड्डी की बात पढ़ रहे हैं, इसकी बात पढ़ रहे हैं, केवल एक हड्डी की, और एक हड्डी एक हाथ की।
यानी केवल एक ही हाथ की हड्डियां काउंट करेंगे, एक हाथ की पट लेंगे मतलब दूसरे हाथ की पट ली। इसके पुला एक होती है क्लेविकल। इसी क्लेविकल को बोलते हैं कॉलर बोन। इसी को क्या बोल देते हैं? कॉलर बोन। शर्ट की जो कॉलर होती है ना, इसके नीचे होती है ये जो हड्डी होती है, इसको बोलते हैं क्लेविकल। एक हाथ में इसकी संख्या कितनी होती है? एक। और इस कंधे से नीचे का ये स्टिपुला जो होती है अपने पीछे होती है ना, त्रिभुजाकार एक हड्डी, उसको बोलते हैं स्टिपुला। ये जो अंश मेखला होती है, अंश मेखला के बाद का हिस्सा कहलाता है भुजा। अंश मेखला के बाद का हिस्सा क्या कहलाता है भाई? भुजा। भुजा में जो हड्डी होती है उसका नाम होता है ह्यूमरस। भुजा में कौन सी हड्डी होती है? ह्यूमरस। इसकी संख्या कितनी होती है? एक। इसके बाद का हिस्सा कहलाता है हाथ। इसके बाद का हिस्सा क्या कहलाता है? हाथ। हाथ में जो हड्डी होती है उनकी संख्या होती है दो। एक तो होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। रेडियस और अल्ना संख्या कितनी होती है? दो। हमारे कोहनी के बाद यहाँ पर एक हड्डी सीधी होती है जिसका नाम होता है रेडियस, और एक हड्डी थोड़ा सा टर्न करते हुए आगे जाके मिल जाती है कलाई के पास, इसका नाम क्या होता है? अल्ना। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। ये जो हाथ है, हाथ के नीचे का हिस्सा कहलाता है कलाई। क्या कहलाता है? कलाई। जहाँ पे अपन कड़ा